Hello students, we have come to lesson number 9 Kings and Chronicles. हिंदी में शासक और इतिवृत्त आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे. द अकबरनामा बाय अबुल फजल, हुमायूंनामा बाय गुलबदन बेगम. आइए जानते हैं ये हैं क्या. ये हैं मुगल समय के महत्वपूर्ण स्रोत जिनकल्स. Chronicles means इतिवृत्त. क्रॉनिकल शब्द जिस शब्द से आया है वो शब्द है क्रॉन्स. इट्स द वर्ड रूट जिसका मतलब होता है समय. क्रॉन मीन्स समय. सो क्रॉनिकल का मतलब है इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम. जो भी बीती हुई घटनाएं हैं उनका काल क्रम से वर्णन. जो चीज पहले हुई उसका पहले वर्णन और जो चीज बाद में हुई उसका बाद में वर्णन. काल क्रमानुसार, सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ टाइम. एक शब्द हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के आगे अक्सर आता है क्रोनोलॉजी. सो क्या है क्रोनोलॉजी? द स्टडी ऑफ टाइम डिविजन्स भी क्रोनोलॉजी है. और क्रोनोलॉजी इज ऑल्सो द रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स according to the order of time. What happened first is to be recorded first. What happened later on is to be recorded later on. क्रोनोलॉजी के लिए कुछ सिनोनिम्स हैं, दूसरे शब्द भी हैं. आप हिस्ट्री बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, अकाउंट, जर्नल, डायरी, लॉग. ये सब ऐसे रिसोर्सेज या सोर्सेज हैं जिसमें टाइम के सीक्वेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आइए इसी को में भी जान लेते हैं. वृत्त शब्द जो है वृत्तांत से आया है. वृत्तांत शब्द का मतलब होता है वर्णन करना. तो इतिवृत्त, इति शब्द इतिहास से आया है. कभी कभी इति शब्द का अर्थ बोलते हैं ऐसा ही हुआ. तो ऐसा ही जो हुआ उसका वृत्तांत करना, उसका वर्णन करना. तो वर्णन कैसे करना? वर्णन करना है काल के क्रम के अनुसार, काल क्रमानुसार, और लिखा हुआ विवरण. इसी को हम कहते हैं इतिवृत्त. ओके, इसी को आप आख्यान भी बोल सकते हैं. कॉमन टर्म्स में इसी को हिस्ट्री, केस हिस्ट्री भी बोला जाता है. अब हम जानते हैं मुगल साम्राज्य की जो एक देन है इतिवृत्तों के रूप में, उसमें से एक महत्वपूर्ण देन है अकबरनामा नाम का इतिवृत्त. ठीक है, इसके राइटर कौन थे? अबुल फजल, जो खुद एक दरबारी इतिहासकार या दरबारी थे. जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया दैट वाज पर्शियन, फारसी. क्योंकि प्राचीन काल में पर्शिया जिसे कहा जाता था उसको फारस कहा जाता था. आज यह ईरान नाम का देश है. द एंशिएंट नेम ऑफ मॉडर्न ईरान वाज पर्शिया. और अकबर के शासनकाल का ही लेखा जोखा है ये अकबरनामा. अकबर थर्ड मुगल एम्परर था. और लिखने वाले कौन है हमें पता ही है, अबुल फजल इब्न मुबारक. नॉर्मली उनको अबुल फजल कहा जाता है. ठीक है, जो इतिवृत्त है जिसके बारे में हम जानेंगे, बादशाह नामा. बादशाह शब्द भी फारस या ईरान या पर्शिया से आया है. शाह शब्द का अर्थ ईरानी भाषा में होता है राजा. शाह मीन्स राजा. बादशाह मीन्स राजा से थोड़ा बड़ा यानी सम्राट, और उसी को हम बादशाह भी बोलते हैं. एंड बादशाह नामा शाहजहां के रूल का ऑफिशियल हिस्ट्री या क्रॉनिकल या इतिवृत्त है. इट वाज रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी. 2 वॉल्यूम्स, 2 पार्ट्स में इन्होंने लिखा. थर्ड पार्ट में भी लिखा गया है बादशाह नामा, पर ये उनकी ओल्ड एज और कमजोरी की वजह से पूरा नहीं हो पाया. इसे किसी और राइटर ने पूरा किया. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव to understand the features of Mughal Chronicles. जो विशेषताएं हैं मुगल क्रॉनिकल्स की उन्हें समझते हैं. फर्स्ट इज इट वाज अ बिलीफ दैट मुगल रूल इज ड्यू टू डिवाइन विल. इट्स
or simply God itself. So divine will means a message was sent across that Mughals are ruling due to the wish of the God, due to the wish of the Lord. अल्लाह की मर्जी से शासन कर रहे हैं. दूसरा फीचर है मुगल क्रॉनिकल्स का कि इसे कोर्ट हिस्टोरियंस ने लिखा. लेखक जो थे, द ऑथर्स वर बेसिकली members of the Mughal court who also wrote court histories. The third important features is that it is a chronological record of events. काल के क्रम के अनुसार समय जैसे जैसे घटना हुई, पहले फिर उसके बाद इस तरह से इसका विवरण रखा गया. And it is an indispensable source of Mughal history. इसके बिना गुजारा नहीं है. अगर आप मुगल इतिहास को जानना चाहते हैं तो क्रॉनिकल्स को आपने जानना ही होगा. नेक्स्ट पॉइंट, मुगल क्रॉनिकल्स आर रिटन टेक्स्ट्स. लिखा है, टेक्स्ट्स के फॉर्म में है और इमेजेस भी इसमें हैं, जो कि किसी भी घटना का विजुअल फॉर्म, दृश्य के रूप में वर्णन करती है. और जिस भाषा का प्रयोग किया गया है क्रॉनिकल्स लिखने में वो है पर्शियन या फारसी भाषा. आइए एक बार इसे हिंदी में भी लेते हैं जल्दी से. मुगल शासन दिव्य इच्छा के कारण, ईश्वर की इच्छा के कारण, दरबारी इतिहासकार लेखक हैं, कालक्रम के अनुसार विवरण है, अपरिहार्य जिसके बिना गुजारा नहीं है. मुगल इतिवृत्त को जानना है तो मुगल इतिहास को जानना है तो इतिवृत्त को आपने सोर्स के रूप में इस्तेमाल करना ही होगा. फारसी भाषा का प्रयोग, लेख, लिखित शब्द, चित्र. तो इस तरह से हमने जाना कि मुगल इतिवृत्त थे क्या और इनकी क्या विशेषताएं थी. आगे आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.